स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और हम लेकर के चल रहे हैं सीरीज जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज की सीरीज में हम चर्चा करेंगे लुईस 16 की जिंदगी के बारे में। 10 मई 1774 यानी कि 10 मई 1774 इस समय शासन हुआ करता था फ्रांस पर। बोर्बन डायनेस्टी के रूलर थे लुईस 15। 10 मई 1774 को बोर्बन डायनेस्टी के जो रूलर थे लुईस 15 और उस टाइम वो किंग थे फ्रांस के राजा थे, उनकी हो जाती है डेथ। उसके बाद मई 1774 को लुईस 15 के पोते लुईस अगस्टी को राजा बनाया जाता है। जब लुईस अगस्टी फ्रांस के राजा बन जाते हैं तो वो हो जाते हैं लुईस 16। एक्चुअल में ये जो 16 थी ये एक पोस्ट हुआ करती थी, एक पदवी हुआ करती थी कि भाई नंबर से यहां से राजा चलना है। लुईस 1, लुईस 2, पहला राजा जो बना वो लुईस 1 कहलाया, दूसरा बना लुईस 2 कहलाया, तीसरा बना लुईस 3 कहलाया। ऐसे ही 16th नंबर पर यानी कि 16वें नंबर पर राजा हुए आके नाम रखा गया इनका लुईस 16। अब जब ये राजा बने तो इनकी उम्र थी उस समय 20 साल, सिर्फ 20 साल के थे। अब जब ये 20 साल के थे तो ये राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद इन्होंने देखा कि जो इनका राजकोष है, इनके पूरे राज्य का जो खजाना है वो खाली है। अब तो ये सनाका खा गया, इनको एकदम झटका सा लग गया कि भाई मैं तो राजा बनाऊं या रयाशी काटने को, मौज करने को। 20 साल का लौंडा मतलब राजा बन गया और पता चल रहा उसको कि खजाना ही नहीं है। ये खजाना क्यों नहीं था, इसके पीछे रीजन था। एक तो फ्रांस ने सबसे बड़ी चीज ये थी कि फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो पिछले कई टाइम से लगातार खराब होती जा रही थी। फ्रांस ने 7 ईयर वॉर लड़ा। ये लड़ा 1756 से लेकर 1763 तक। ये लगातार 7 साल युद्ध हुआ, फ्रांस ने लड़ा। इसमें फ्रांस का खजाना सबसे ज्यादा खाली हुआ। ऊपर से अब क्या था कि पहले फ्रांस पर 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा हुआ करता था। ऊपर से क्या हुआ, लुईस 16 ने भी ब्रिटेन के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ देने के लिए युद्ध कर दिया तो 2 बिलियन लिब्रे और ज्यादा कर्ज चढ़ गया। ये लिब्रे क्या है मैं आपको बता दूं, लिब्रे फ्रांस की करेंसी है जो 1794 तक यानी कि 1794 तक वहां की करेंसी हुआ करती थी। 1794 में इस करेंसी को बंद कर दिया गया। जैसे हमारे यहां रुपया है वैसे वहां लिब्रे हुआ करता था। इन वॉर्स के चक्कर में तो हो चुका था खजाना खाली। अब लुईस 16 की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था। लुईस 16 की शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनिया से। ये मैरी एंटोनिया का फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन हुआ मैरी एंटीहनोट। अब देखिए क्या हुआ, ये जो 7 ईयर वॉर्स हुए थे तो 7 ईयर वॉर्स में जो ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने युद्ध किया, ऑस्ट्रिया ने साथ दिया ब्रिटेन का यानी कि फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया। तो अब ऐसे में जब ये 7 साल का पूरा वॉर खत्म हो गया, इसके बाद लुईस 15 ने सोचा कि क्यों ना ये दोनों देशों को एक कर दिया जाए। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच संबंध स्थापित किए जाएं, नए रिलेशनशिप बने जिससे कि ब्रिटेन का खतरा फ्रांस पर ना बढ़ रहा है, फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया ना जाए। और ऑस्ट्रिया उस समय एक बड़ा पावरफुल होता था। तो उसने मैरिज प्रपोजल दिया ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के लिए, जिनकी उम्र उस समय लगभग 12-13 साल रही होगी, क्योंकि लुईस 16 की उस टाइम जो एज थी वो थी 14 ईयर यानी कि सिर्फ 14 साल का था लुईस 16 जब इसकी शादी हुई थी। तो वहां पर प्रपोजल दिया, ऑस्ट्रिया के किंग ने प्रपोजल एक्सेप्ट। मैरी एंटोनिया और लुईस अगस्ते की शादी 16 मई 1770 को हो जाती है। अब आप कहोगे सर लुईस 16 को लुईस अगस्ते क्यों कह रहे हो, क्योंकि हम फ्लैशबैक में चल रही है, तब तक लुईस 16 नहीं बना था, लुईस अगस्ते हुआ करता था। तो इसकी शादी हो जाती है हमारी मैरी एंटीहनोट के साथ। अब मैरी एंटोनिया का नाम बदल के हो जाता है मैरी एंटीहनोट। मैरी एंटीहनोट आती हैं फ्रांस में। फ्रांस के लोग कतई वेलकम नहीं करते मैरी एंटीहनोट का। वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे, वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये जो राजा ने फैसला लिया अपने बेटे का ब्याह करा दिया। भाई 7 साल युद्ध किया, हमने अपने जवानों को खोया, अपने लोगों को खोया, अपने बच्चों को खोया और तुम जाके एक हो गए, ये क्या बात हुई। तो इससे फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो बहुत ज्यादा अच्छा बिहेवियर मैरी एंटीहनोट के साथ नहीं किया जा रहा था। और दूसरा क्या था, लुईस 16 बहुत ज्यादा शर्मीले स्वभाव का था, वो अपनी बात को नहीं कह पाता, वो शर्माता ज्यादा था। ऐसे में इन पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं थे। अब रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसके पीछे का मतलब ये क्या लॉजिक हो गया कि पूरा वॉर हो गया, इसके पीछे की भी एक कहानी सुनिए।
एक चीज और बताई जाती है, कई जगह पर आपने फैक्ट्स में मैंने पढ़ा है, वहां पर यह बताया जाता है कि जो मैरी एंटिहनूट थी ये प्यार करती थी स्वीडन के राजा से। अब ये स्वीडन के राजा से प्यार करती तो ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लुईस 15 ने दबाव दिया ऑस्ट्रिया को कि भाई शादी कर लो और इस तरीके से देखो इतने अच्छे संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो मैरी एंटिहनूट के घर वालों ने जबरन करा दी शादी किसके साथ? लुईस 15 के साथ। वही होता है ना जैसे हमारे देश में होता है, हिंदुस्तान में होता है कि घर वाले तय करते हैं कि लड़के लड़की शादी किससे करेंगे। भाई जात देखो, पैसा देखो, सबसे बड़ा तो जात है कि अगर जाति नहीं हुई तो फिर क्या, अगर जात नहीं हुई तो सब बेकार, चाहे कितना भी गंदा हो लेकिन अपनी जात का हो, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, पैसे वाले चाहिए। तो भाई ये जो रूलर है ये लुईस अगस्ते है, ये क्या है? ये यहां पर राजा बनने वाला है, ये उत्तराधिकारी है फ्रांस का, तो ऐसे में तो इसके साथ शादी करनी ही थी। मैरी एंटिहनूट की शादी लुईस अगस्ते के साथ की जाती है तो मैरी एंटिहनूट भी खफा थी। उसने उसी दिन कसम खाई कि वो फ्रांस को और लुईस अगस्ते को बर्बाद करके रख देगी। अब उसकी कसम के साथ वो यहां पर आई थी। अब क्या होता है कि ये जो मैरी एंटिहनूट थी ये बहुत ज्यादा सुंदर थी। धीरे धीरे लुईस अगस्ते और मैरी एंटिहनूट क्लोज आते हैं। ये लुईस 16 बहुत ज्यादा, यानी कि लुईस अगस्ते बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है मैरी एंटिहनूट से। 7 साल के बाद, इनकी शादी के 7 साल के बाद पहली संतान हुई थी लुईस अगस्ते और मैरी एंटिहनूट की। जब पहली संतान होती तो मैरी एंटिहनूट की थोड़ी सी इज्जत फ्रांस में बढ़ती है, उन्हें थोड़ा इज्जत वगैरह दी जाती है। अब इधर लुईस 16 बनता है राजा, ठीक है, 10 मई 1774 को राजा बनता है जाके। जब लुईस 16 राजा बन जाता है तो अब मैरी एंटिहनूट अपना काम शुरू करती है। सबसे पहले तो उसने कहा कि जो वर्साइल का पैलेस है, वर्साइल का एक पैलेस हुआ करता था जो कि बहुत ज्यादा शानदार था, मैरी एंटिहनूट ने कहा ये हमको दे दो, इस पर हमारा काबू होना चाहिए। दूसरा, ये इतनी खर्चीली थी, इतने खर्चे कराती थी, अनाप शनाप के फालतू के खर्चे कराती थी, और इधर फ्रांस डूबा हुआ है कर्जे में। फ्रांस इंटरेस्ट पे कर रहा है, फ्रांस बिल्कुल बैंक करप्ट हो चुका है, लेकिन ये खर्चे इसके कम नहीं हो रहे। इसको चाहिए ये हार दे दो, ये ड्रेस चाहिए, बड़ी बड़ी महंगी महंगी ड्रेसेस चाहिए, अच्छा खासा खर्च कर रही है। तीसरी चीज इसने क्या करी कि जितने भी समझदार नोबल्स थे जो लुईस 16 के आसपास थे, उन सबको इसने हटा दिया। उनकी जगह इसने बिठाए अपने प्यादे, अपने पसंदीदा लोग जो बिल्कुल गवार थे, जिन्हें कुछ नहीं आता था, उनको इसने अपने लुईस 16 के आसपास बैठा दिया। और लुईस 16 तो दीवाना हो रखा था अपनी पत्नी के प्यार में। ऐसे में उसने भाई साहब वो सब किया जो मैरी एंटिहनूट कहती गई। सबसे बड़ी मुश्किलें लुईस 16 के लिए यहीं से आना शुरू हो गई थी। फ्रांस के लोग मैरी एंटिहनूट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और लुईस 16 ये बात समझ नहीं पा रहा था कि मैरी एंटिहनूट भी उसके साथ गेम खेल रही है। तो ये लुईस 16 की मुश्किलें थी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। ये अगले 2 वीडियोस में आपको कंफर्म हो जाएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।